ये बच्चों एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। आज एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13, 14। ये सेट है डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स, वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है, एक्स और वाई का। अब हमको ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो देखो ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं मैं। देखिए x, y तो सेट ए से बिलोंग करेंगे। x की और y की दोनों की वैल्यू इस सेट में से लेंगे, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो y 3 हो गया। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा 6। अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 3 जा 9 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 3 जा 12 हो जाएगी y की वैल्यू। अब इसको आगे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखिए अगर हम x की वैल्यू 5 ले लेंगे तो 5 3 जा 15 होगी y की वैल्यू, जो कि सेट ए में है ही नहीं, 15 है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो फॉर रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो x, y ये तो गिवन होता है। देखो जैसे x, y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी रिफ्लेक्सिव जब माना जाएगा ये रिलेशन जब x बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर से, ठीक है, रियल रिलेशन से, ठीक है। तो देखो x रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। x का मतलब है जैसे मान लो यहाँ y है और ये x है, अगर y की जगह भी हम x रख दें तो x बन जाएगा। ये भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, r का मतलब रिलेशन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ लेके, जैसे मान लो 1,3 है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। देखो 1,3 रिलेशन में है कि नहीं, इम्प्लाइज दैट अगर अब मैं 3 की जगह 1 कर दूं तो ये हो जाएगा 1,1। देखो 1,1 तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यानी कहने का मतलब है बच्चों, ये वाली कंडीशन x, वाली बिलोंग नहीं कर रही। जब ये बिलोंग नहीं करती तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात और बता देता हूं, मान लो 1,1 इसमें होता, ठीक है, तो तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि 2,6 के हिसाब से 2,2 होना चाहिए था इसमें। यानी प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के लिए ऐसा होना चाहिए, जैसे इसके हिसाब से 1 1 बनता और इसके हिसाब से 2 2 बन जाएगा, 2 2 भी होना चाहिए इसमें। इसके हिसाब से 3,3 होना चाहिए, इसके हिसाब से 4,4 होना चाहिए, सबके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें फॉर सिमेट्रिक, देखो बच्चों x, y तो रिलेशन से बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि ये तो दे ही रखा है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट y, x ये बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर y, x बिलोंग करता है रिलेशन से तो ये सिमेट्रिक माना जाएगा। तो देखो लेकिन y, x यानी x y का अपोजिट y, x,
जैसे मान लो दैट इज 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो 1,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इसका अपोजिट करते हैं। अपोजिट का मतलब 3,1, 3,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो कहीं 1,3 का 3,1 है, कहीं नहीं है। ऐसे ही 2,6 के हिसाब से 6,2 होना चाहिए था। 3,9 के हिसाब से 9,3 होना चाहिए था। इसमें 4,12 के हिसाब से 12,4 होना चाहिए था, नहीं है ना। तो इसका मतलब y, x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। जब y, x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। लिख देंगे देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, y, z बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट x, z बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखो x, y जैसे मान लो 1,3 है, 1,3 इसमें दे रखा है। देखो 1,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। अब 3 है ना यहाँ, तो 3 से स्टार्ट होने वाली ये संख्या 3,9, तो हम लिख देंगे 3,9 बिलोंग्स टू रिलेशन। जैसे x, y है तो देखो y से स्टार्ट y, z, इसी हिसाब से 1,3 है तो 3,9 हो गया। अब देखिए x और z, x, z इस हिसाब से हो जाएगा 1 और 9, ये नॉट बिलोंग्स टू ए रिलेशन में, ये रिलेशन में दे नहीं रखा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन x, z वाली नॉट बिलोंग्स में चली गई, ठीक है। देख लो 1,9 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये हो गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड।